में पानी की समस्या के बारे में सोचना है, शिमला में रोड्स का जो कंजेशन है उसके बारे में आपको सोचना है। तो एक विस्तृत चर्चा करने के बाद इन्होंने कहा कि आप जनता के बीच में ये बातें लाइए जिससे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो मोदी जी के पोस्टर के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, कारपोरेशन का चुनाव मोदी जी के पोस्टर के आधार पर लड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि पिछले 5 साल में इनकी कारपोरेशन रही, सरकार रही, मंत्रिमंडल के सदस्य रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस दृष्टिकोण से जो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए उनका नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिमला शहर की हमने घोषणा पत्र जारी किया है। शिमला में सर्कुलर रोड होना अच्छा जरूरी है, शिमला में पानी की स्वच्छ पेयजल होना जरूरी है, शिमला में पार्किंग की सुविधा होना जरूरी है। अभी इस बारे में विस्तृत एक प्रेजेंटेशन हमें शुक्ला जी ने दी कि इस बारे में हमने आगे कैसे बढ़ना है। मेरा यह मानना है कि हम सब चीजों को ध्यान में रखकर शिमला जो अंग्रेजों की राजधानी हुआ करता था, अपना गौरव खो चुका है, उस दृष्टि से भी हम आगे, हमारी सरकार पौने 5 साल है उसमें अपना कार्य करेगी और हम सब लोग, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी इस दृष्टिकोण से अभी हम शिमला के बारे में सभी चिंतित है। और हमारा मानना है कि अगर कॉर्पोरेशंस में हमारे हिमाचल शिमला नगर निगम की जनता अगर हमें जो कि लगता है कि हमें नगर निगम में सरकार बनाने का मौका देगी तो उससे हमें मदद मिलेगी, क्योंकि जो प्रस्ताव नगर निगम से हमारे पास आते हैं गवर्नमेंट ने उसमें बजट एलोकेशन करना होता है। तो उस दृष्टिकोण से हम शिमला में अभी डक्ट के रूप में, जो डक्ट है, जो तारों का जाल बिछा है, अभी 25 करोड़ रुपया अभी हमने सैंक्शन किया है और भी हम उसमें शिमला को जो बिजली की तारों के जाल से हम छुटकारा दिलाएंगे। ये आश्वासन हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने एआईसीसी इंचार्ज जी के माध्यम से भी जनता को देना चाहते हैं। और बाकी तो हम सब जगह जा रहे हैं, सब वार्ड्स की समस्याओं को जा रहे हैं, सभी हमारे जो पार्टी के सदस्यगण है, वरिष्ठ नेता है, सभी अपनी बात जनता के सामने रख रहे हैं। ये मौका है, इस मौके का हमने सदुपयोग करना है। और इसका सबसे पहला उदाहरण, हमने 40-40 साल से जो एटिक में रहते लोग थे, 40-40 साल से एटिक में रह रहे थे और शिमला नगर निगम के दायरे में जैसे टूटू, मल्याना, कच्ची घाटी, ढली आ गया था, उन्होंने एटिक को रेगुलाइज नहीं किया था। हमने पिछले दिनों कैबिनेट ने हमारे फैसला किया और उसको भी रेगुलाइज कर दिया। तो शिमला की समस्याओं का समाधान हमारे यहाँ के जो 2 मंत्री है जिनके वार्डों में ये चुनाव हो रहे हैं, विक्रमादित्य जी है जिनके 4 वार्ड है, हमारे अनिरुद्ध सिंह जी है उनके वार्ड हैं, तो वो सब समस्याओं को जानते हैं। और मंत्रिमंडल में होने के बाद शिमला के लिए अधिक से अधिक धन ये नगर निगम के माध्यम से खर्च करने की वकालत भी करते आए हैं। और इस दृष्टिकोण से मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में शिमला नगर निगम में मंत्रिमंडल में 2 सदस्य होने के बावजूद शिमला नगर निगम को बहुत अधिक धन मिलेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि दबाव रहता है ना, मंत्रिमंडल का दबाव रहता है। तो मेरा ये मानना है कि मैं शिमला नगर निगम की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं तो खुद पार्षद रहा हूँ, भली भांति जानता हूँ नगर निगम की समस्याओं को। तो शिमला नगर निगम में आप इस बार कांग्रेस पार्टी का समर्थन देंगे, 2 मई को आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालिए। निश्चित तौर पर शिमला की तस्वीर बदलने के लिए हम सब कृत संकल्प है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो पार्षद रहा उसको शिमला जाना पड़ता है, 2 बार सर। 2 बार तो उधर है वहाँ पे तो चीजें हैं जो दी है कि शिमला शहर में बढ़ती ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने व पार्किंग की सुरक्षित व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त शहर में 1516 करोड़ की रोपवे और ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू की जाएगी। बहुत अच्छी है, रिपोर्ट बनकर तैयार। शिमला में वेलनेस सेंटर, इंडोर स्टेडियम, ओपन जिम व पुस्तकालय और बुक कैफे खोले जाएंगे। और मनमोहन सिंह
यहाँ की जनता ने अवसर दिया तो राज्य सरकार कॉर्पोरेशन की राज्य सरकार के माध्यम से फंड का एलोकेशन है अपना जो जारी होती है हम शिमला के बिल्कुल जो है नया शिमला के सामने पेश करें जहाँ भी कहेंगे वही कमाल करेंगे उस तरह का शिमला आप कमिटमेंट तो दे दो। जैसा कि आदरणीय शुक्ला जी ने आज ही निर्देश दिए हैं कि शिमला के गौरव और इसकी वैभवता को बरकरार रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने हैं। हमने कल भी कहा था कि हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1546 करोड़ रुपए का रोपवे लगाने जा रहे हैं और शाम को अनुराग ठाकुर जी ने ये कहा कि ये हमारा संकल्प था। संकल्प आपका रहा होगा लेकिन आपने कभी उसके लिए काम नहीं किया। हमारी सरकार ने इसके लिए ब्रिक्स बैंक से बातचीत की, उनके डायरेक्टर जनरल को बुलाया, मुख्यमंत्री जी से बात हुई, मेरे साथ बात हुई और उसके बाद हमने यहाँ 15 स्टेशंस वाला जो है रोपवे प्रस्तावित किया है और ये रोपवे जो है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी यहाँ पे शिमला वासियों को देगा। दूसरा, हम शिमला नगर में अगले साल मिड तक ये जो शिमला शहर है इसकी बसेस को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसेस में बदल देंगे। अभी हम 20 बसेस तो 6 मई के बाद जो है हमारे पास पहुंच गई हैं, हम उन बसेस को देने जा रहे हैं। लेकिन ये डिपो पूरी तरह जो शिमला शहर के अंदर वर्क करेगा उसकी सारी बसेस इलेक्ट्रिक जो है अगले साल तक हमारा काम वो पूरा हो जाएगा। थर्डली, हम शिमला में एश्योर्ड पानी की बात कर रहे हैं। 2025 तक आपको एश्योर्ड पानी मिलेगा। नलके का पानी जो है बिस्लरी से या दूसरी किसी भी चीजों से ज्यादा बेहतर होगा। उसके लिए काम चल रहा है। 2025 मई तक ये काम हम कंप्लीट कर देंगे। तो पानी, परिवहन और जो मसले हैं उनको सड़क से जुड़े जो भी मसले हैं हम हल करने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने शिमला शहर के लिए अपने समय में कुछ नहीं किया। हिमाचल प्रदेश की सरकार हमारी है, शिमला नगर निगम दावे से हमारा होगा। दिन 4-5 रह गए हैं, उसके बाद पता लग जाएगा। और प्रदेश के कर्मचारियों के लिए हमने निर्णायक काम किया है। 1,36,000 कर्मचारियों को अगर ओपीएस की सुविधा दी है तो ये कांग्रेस की सरकार ने दी और वो प्रदेश में लागू हो गई है। और डीए तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है कि 1,36,000 कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार देना। तो इसलिए बीजेपी सिर्फ अब खोखले वायदे कर सकती है। सरकार हमारी है, कोष पे नियंत्रण हमारा है, पैसा हमने देना है शिमला नगर निगम को और वो खुले दिल से दिया जाएगा और व्यवस्थाओं में पूरी तरह परिवर्तन किया जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। सीएम साहब हमने 1,36,000 कर्मचारियों को जो पेंशन की बात की, उसके बाद हमने 15 काजा में जो 15 तारीख को हिमाचल दिवस मनाया था, वहां 3% डीए देने की बात की थी विद एरियर। हमने उनको कहा है कि उसको इसी महीने जारी कर दिया जाए। अभी हम उसके सरकारी कर्मचारियों के जो डीए के एरियर है, पेंशन भोगियों के जो रिटायर्ड है, उनके भी हमने जारी करने के आदेश दे दिए। हमारी सरकार कर्मचारी हितैषी है, विकास के लिए योजनाएं लाने के लिए कटिबद्ध है और हम इस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।